सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने। टीकापुर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और आज हम आपसे बात करेंगे ठोस अवस्था के एक नए टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है एकक कोशिका की प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल जानने से पहले हम आपको बता दें फिर से कि क्रिस्टल जालक क्या होता है। क्रिस्टल जालक क्रिस्टल संरचनात्मक इकाइयों, जो मैं आपको ये क्रिस्टल दिखा रहा हूँ, क्रिस्टल संरचनात्मक इकाई उसके अंदर परमाणु भी होंगे, अणु भी होंगे, आयन भी होंगे, को नियमित व्यवस्था में एक नियमित क्रम में जुड़ने से बनता है। हमने आपको बताया कि जो संरचनात्मक इकाइयां हैं वह एक नियमित व्यवस्था से एक निश्चित क्रम में जुड़ने से बनते हैं। जैसे बताऊं, ये एक क्रिस्टल जालक है, हमने आपको डायग्राम में भी दिखाया था, बना भी रहा हूं कि ये जो एक क्रिस्टल जालक है, इस क्रिस्टल जालक की एक नियमित और निश्चित क्या है, व्यवस्था है। त्रिविम का मतलब होता है 3 डायमेंशनल शेप, यानी कि 3D में। त्रिविम में अनंत बिंदुओं, बहुत सारे बिंदु होंगे, जैसा कि हम आपको डायग्राम में दिखा रहे हैं कि त्रिविम में अनंत बिंदुओं से जो बनी होगी, उसके अंदर परमाणु, आयन और अणु, यह 3 के अलावा और भी कुछ इकट्ठा हो सकता है। क्रिस्टल में अनंत बिंदुओं की नियमित व्यवस्था को हम सभी क्रिस्टल जालक कहते हैं। फिर हम आपको बता दें कि एकक कोशिका क्या होती है। संपूर्ण क्रिस्टल संरचना में वह छोटी से छोटी इकाई जिसे, डायग्राम में देखिए, वह छोटी से छोटी इकाई जिसे सभी दिशाओं में समान रूप से बार बार दोहराने से एक पूर्ण क्रिस्टल संरचना का निर्माण होता है, जिसे हम सभी एकक कोशिका कहते हैं। तो ये देखिए आपकी क्या है, एकक कोशिका है। ये एकक कोशिका के पैरामीटर को हमने 7 भागों में डिवाइड किया था। एकक कोशिका के पैरामीटर या प्राचल को हमने 7 भागों में डिवाइड किया था। उसके बाद हम सभी पढ़ने वाले हैं एकक कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। कोशिका निम्नलिखित 2 प्रकार की होती है। पहली है आद्य या सरल या मूलभूत एकक कोशिका, इंग्लिश में कहेंगे इसे सिंपल और प्रिमिटिव और बेसिक यूनिट सेल। दूसरा है केंद्रित एकक कोशिका, सेंटर्ड यूनिट सेल। फर्स्ट रीडिंग है आद्य या सरल या मूलभूत एकक कोशिका, सिंपल और प्रिमिटिव और बेसिक यूनिट सेल। परिभाषा है इसकी, वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण से मतलब है अणु होगा, परमाणु होगा और आयन होगा। वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोशिका के कोनों पर उपस्थित होते हैं, कोशिका के कोनों पर उपस्थित होते हैं, उसे सरल एकक कोशिका कहते हैं। सभी लोग शांतिपूर्वक लिखेंगे, आवाज नहीं करेंगे। वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोशिका के कोनों पर उपस्थित होते हैं, उसे सरल एकक कोशिका कहते हैं। जैसे हमने आपको ये डायग्राम में दिखा रखा है कि जितने भी अवयवी कण हैं वह सारे के सारे कहाँ उपस्थित हैं, कोशिका के जितने भी कोने होंगे उस सब पे उपस्थित हैं। जो क्रिस्टल होगा, जो कोशिका होगी, उसमें टोटल कितने कॉर्नर होंगे, 8 कोने होंगे। डायग्राम में भी हम आपको यहां दिखाई दे रहे हैं।
ये हमारी एक एकक कोशिका है और जिसमें हमने बताया कि जो अवयवी कण होंगे वह कोशिका के कोनों पर उपस्थित होंगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, तो उसे कहेंगे हम आद्य या सरल या मूलभूत एकक कोशिका। अगली हेडिंग है केंद्रित एकक कोशिका, जिसे कहेंगे सेंटर्ड यूनिट सेल। और यह परिभाषा है इसकी, वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त, हमने आपको बताया कि ये एक हमारा क्रिस्टल जालक है और क्रिस्टल जालक में 8 अवयवी कण होंगे, 8 कोने होंगे। क्रिस्टल जालक में 8 कोने होंगे, 8 पर क्या होंगे, अवयवी कण उपस्थित होंगे। ये अवयवी कण उपस्थित हैं। इन अवयवी कण के अतिरिक्त कहता है अन्य स्थितियों पर भी स्थित होते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक क्रिस्टल जालक है और इस क्रिस्टल जालक में हमने बताया आपको 8, 1 2 3 4 फ्रंट पे, 4 इसके बैक हैं। तो ये 4 इसके फ्रंट पे हैं और ये 1 2 3 4, ये 4 क्या है, इसके बैक पे हैं। तो ये 4 पे तो अवयवी कण उपस्थित होंगे, लेकिन इसके बैक पर भी तो 4 अवयवी कण उपस्थित होंगे। तो टोटल इस क्रिस्टल जालक में कितने कोने हो गए, 8 कोने हो गए। तो अवयवी कण इन 8 कोनों के अतिरिक्त इनकी जो यह सतह है इस पर भी स्थित होंगे। उसे हम कहेंगे केंद्रित एकक कोशिका और यह निम्न प्रकार के होते हैं। यह निम्न प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हेडिंग है इसमें अंतः काय केंद्रित एकक कोशिका, इसे कहेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और शॉर्टकट में कहेंगे इसे BCC। यह है फलक केंद्रित एकक कोशिका, इंग्लिश में कहेंगे इसे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और शॉर्टकट में कहेंगे इसे FCC। लास्ट है अंत या आधार केंद्रित एकक कोशिका, इसे कहेंगे सेंटर्ड यूनिट सेल, शॉर्टकट में कहेंगे इसे ECC। हेडिंग है अंतः या काय केंद्रित एकक कोशिका, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और शॉर्टकट में इसे बोलेंगे हम BCC। परिभाषा है यदि अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त एकक कोशिका के केंद्र में भी उपस्थित हो तो उसे काय केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। परिभाषा कहा हमने कि जैसे हम आपको ये डायग्राम दिखा रहे हैं कि डायग्राम में 8 कोनों पे तो उपस्थित है। जो ये डायग्राम दिखा रहे हैं इसमें 8 कोनों के अतिरिक्त एक हमने देखा कि जो अवयवी कण है वह उसके कहाँ है, बिल्कुल सेंटर में है। हम डायग्राम आपको भी एक बनाए दे रहे हैं। मान लेते हैं कि ये हमारी एक एकक कोशिका है जिसमें हमने आपको बताया कि जो अवयवी कण है वह कोशिका के जितने भी कोने होंगे, कितने कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं। 8 कोनों पर एक एक अवयवी कण उपस्थित होगा। परिभाषा में लिखा है यदि अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त, तो हमने दिखाया आपको कि सारे के सारे कहाँ उपस्थित हैं, 8 कोनों पर उपस्थित है, जैसा डायग्राम में दिख रहा है उपस्थित है। एकक कोशिका के केंद्र में भी उपस्थित हो, कहाँ उपस्थित हो, एक उसके सेंटर में उपस्थित हो, तो हम उसे कहेंगे अंतः या काय केंद्रित एकक कोशिका। सेकेंड हेडिंग है फलक केंद्रित एकक कोशिका, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और हम सब इसे शॉर्टकट में क्या कहेंगे, FCC कहते हैं। परिभाषा है इसकी यदि अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलकों के केंद्र पर भी स्थित हो तो उसे फलक केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। जैसा कि हमने आपको डायग्राम में दिखाया है कि 8 कोनों के अतिरिक्त और जितने भी अवयवी कण हैं वह उसके फलक यानी कि फेस पर स्थित है। इसमें फलक है 6,
जैसा कि हमने इस डायग्राम इस क्यूब में देखिए कि 1 2 3 4 4 फ्रंट पे कॉर्नर है, 4 इसके बैक पे कॉर्नर है। लेकिन अगर हम इसके फेस देखें तो एक इसके पीछे 2 3 4 5 और 6 फलक कितने हो गए 6। तो अवयवी कण इन कोनों के अतिरिक्त इन फलक पे भी उपस्थित होगा, जैसा कि हमने आपको इस डायग्राम में दिखाया है। मैं बना के भी दिखा रहा हूं। मान लेते हैं कि ये एक हमारा एकक कोष्ठिका है। ये क्या है? एकक कोष्ठिका है। एकक कोष्ठिका की हमने आपको परिभाषा बताई है। इस पहले वाले वीडियो में आप सभी एकक कोष्ठिका को देख सकते हैं। ये क्या बन गई? एक एकक कोष्ठिका यानी कि क्रिस्टल जालक बन गया। लिखा है यदि अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त, सबसे पहले तो कॉर्नर पे लाओ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 हमारे क्या हो गए? अवयवी कण होंगे। और कहता है प्रत्येक फलकों के केंद्र पर भी स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? जितने भी फेस हमने अभी आपको बताए उन सबके कहाँ स्थित होगा? फलक पर भी स्थित होगा। 1 2 3 ये 4 ये 5 और इसी के जस्ट पीछे क्या हो जाएगा? 6। 1 2 3 4 5 और 6, जिसे हम सभी कहेंगे फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। स्टेडिंग है आधार केंद्रित एकक कोष्ठिका, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, शॉर्टकट में कहेंगे इसे हम ECC। परिभाषा है यदि अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर भी स्थित होते हैं उसे आधार केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। जैसा हमने आपको डायग्राम में दिखाया है कि 8 कोनों पर तो अवयवी कण उपस्थित हैं, लेकिन जो उसकी 6 सतह हैं, जो उसकी 6 फलक हैं, जो उसकी 6 फेस हैं, 6 फेस के किन्हीं 2 विपरीत सतह पर भी 2 आपके अवयवी कण क्या है? इकट्ठा हैं, उपस्थित हैं। देखो कि 2 सतह पर 2 फलक पर एक दूसरे की विपरीत क्या है? उपस्थित है। जैसा कि हम आपको डायग्राम में दिखा रहे हैं कि मान लेते हैं कि ये हमारी एक एकक कोष्ठिका है और एकक कोष्ठिका पे हमने बताया कि 8 तो उसके अवयवी कण पर उपस्थित होंगे। जो अवयवी कण होंगे कोष्ठिका के 8 कोनों पर तो उपस्थित होंगे, लेकिन फिर लिखा है किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। तो विपरीत केंद्र हम ये वाला मान लेते हैं और एक ये मान लें, चाहे ये मान लो, चाहे इसके जस्ट पीछे वाला मान लो। जैसा कि डायग्राम में देखो ये एक क्यूब है और इस क्यूब में 8 कोने पर भी तो आपके अवयवी कण उपस्थित होंगे ही, लेकिन लिखा है उसके विपरीत। एक इस यहां पे हो जाएगा, एक इसके जस्ट पीछे कर सकते हैं, एक ऊपर कर सकते हो या फिर एक नीचे कर सकते हो, इस साइड कर सकते हो या फिर इस साइड कर सकते हो। किन्हीं 2 विपरीत फलक पर क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, इस टाइप से कर सकते हैं और इस टाइप से भी क्या कर सकते हैं? अवयवी कण को दिखा सकते हैं। प्रवेश जालक सन 1848 ईस्वी में फ्रांस के गणितज्ञ आए थे। कौन था? ऑगस्ट ब्रावेस ने बताया कि 7 क्रिस्टल समूहों को, अभी हम दिखाएंगे आपको 7 क्रिस्टल समूह कौन कौन से थे, सारणी भी बनाएंगे। 7 क्रिस्टल समूहों को उनकी एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर 14 विभिन्न प्रकार के त्रिविम जालकों में विभाजित किया जा सके। हम सभी कहेंगे ब्रावेस जालक। ब्रावेस ने इसको 14 क्रिस्टली भागों में विभाजित किया। इसकी टेबल है। पहला है घनीय, क्रिस्टल ने कहा यानी कि क्रिस्टल सिस्टम में है। पहला है क्यूबिक यानी कि घनीय। त्रिविम जालक के प्रकार में होगा SCC। SCC का मतलब हो गया आद्य।
बीसीसी का मतलब हो गया काय केंद्रित एकक कोशिका या अंतः केंद्रित एकक कोशिका। एफसीसी का मतलब हो गया फलक केंद्रित एकक कोशिका। जो टोटल इसके एग्जाम्पल आएंगे वह कितने होंगे? 3 होंगे। दूसरा है इंग्लिश में टेट्रागोनल। जो त्रिविम जालक प्रकार होगा वह होगा एससीसी और बीसीसी। आद्य एकक कोशिका हो जाएगी और बीसीसी का मतलब हो जाएगा काय केंद्रित एकक कोशिका। जो एग्जाम्पल की संख्या होगी, जो उदाहरण होगा त्रिविम जालक का, वह कितना होगा? 2 होगा। आर्थोरोम्बिक होगा। इसमें जो त्रिविम जालक के प्रकार होंगे वह 4 टाइप से होंगे, यानी कि एग्जाम्पल कितने होंगे? 4 टाइप से होंगे। पहला है एससीसी यानी कि आद्य केंद्रित एकक कोशिका। दूसरा है बीसीसी काय केंद्रित एकक कोशिका। अगला है एफसीसी फलक केंद्रित एकक कोशिका। अगला है ईसीसी यानी कि इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, इसे बोलेंगे आधार केंद्रित एकक कोशिका। चौथा है एकनताज यानी कि मोनोक्लिनिकल। इसमें केवल 2 एग्जाम्पल आएंगे। त्रिविम जालक का जो प्रकार होगा वह होगा एससीसी और ईसीसी, यानी कि एससीसी का मतलब हो जाएगा आद्य केंद्रित एकक कोशिका, ईसीसी का हो जाएगा आधार केंद्रित एकक कोशिका। पांचवा है षटकोणीय यानी कि हेक्सागोनल। जो इसमें त्रिविम जालक का प्रकार होगा वह होगा एससीसी यानी कि सरल या फिर आद्य केंद्रित एकक कोशिका। जो इसका एग्जाम्पल होगा, उसमें त्रिविम जालक का जो एग्जाम्पल होगा वह क्या होगा? केवल 1 होगा। त्रिकोणीय यानी कि ट्राइगोनल में त्रिविम जालक का जो प्रकार होगा वह एससीसी होगा। त्रिताक्ष यानी कि ट्राई क्लिनिकल में जो त्रिविम जालक का प्रकार होगा वह कैसा होगा? आरसीसी का मतलब हुआ सरल केंद्रित एकक कोशिका। सरल केंद्रित एकक कोशिका हमने आपको बताई थी, वह अवयवी कण जिसमें कोशिका के कोनों पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं, उसे क्या कहेंगे? एससीसी कहते हैं। उसका एग्जाम्पल क्या होगा? 1 होगा। और अगर हम त्रिविम जालक के सारे एग्जाम्पल्स को ऐड करें तो निकल के आता है 14, यानी कि कुल ब्राविस जालक कितने हुए? 14। तो